तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, आज का यह दिव्य संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा ना करें। गहरी और अच्छी नींद से जागकर जिस शांति और सुकून की अनुभूति तुम करते हो, वो ब्रह्मांड में बहती अनंत शक्ति की एक बूंद का अंश है। परमपिता परमेश्वर आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको कुछ विशेष बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जिस आनंद, शक्ति, प्रेम और प्रचुरता की तुम तलाश कर रहे हो, वो मैं ही तो हूँ। इस संदेश के द्वारा तुम्हारे मन को शांति पहुँचाने वाली शक्ति मैं ही हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं परमात्मा ने आपको चुना है, तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें वो खूबसूरत आशीर्वाद मिलने वाला है जो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा और आने वाले वर्षों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अपार खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए 906 अंक लिखें। अपने खर्चों के विषय में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जब समय करवट लेगा तो तुम धन से मालामाल हो जाओगे। जो तुम्हारे नियत भाग में अपार धन का योग लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। 555 अंक लिखें। एक दिव्य मोड़ करवट लेने वाली है। आज तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तब प्रकट होते हैं जब हम सारी उम्मीदें हार चुके होते हैं। जिस व्यक्ति को संपूर्ण संसार तुच्छ समझकर त्याग देता है और जिसे उसके अपने भी सहारा नहीं देते, मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ, क्योंकि उस स्थिति में वो बस मुझे ही पुकारते हैं और मेरा ही चिंतन करते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, किंतु गिरने पर जब वो रोकर मुझे पुकारता है, तब मैं उसके सारे पाप क्षमा कर उसे हृदय से लगा लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा हो जाता है। और एक बार जो मेरा हो गया, फिर विपत्ति उसे छू भी नहीं सकती। उसके जीवन में तब ऐसे चमत्कार प्रकट होते हैं कि उसको त्यागने वाले लोग भी उसके दास हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में उसी चमत्कार घटना को प्राप्त करने के लिए ये संकल्प लो, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। पुष्टि करने के लिए यस अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा हृदय दुखों से भरा हो और आंखों में आंसू बहने लगे, तो इस सच्चाई को याद रखें कि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, वो सदा के लिए नहीं रह सकती, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें। 3-3
लिखें और कहें, हे परमेश्वर, अब मुझे मेरी खुशियां दे दो। तुम ईश्वर के पहल की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर हो सकता है ईश्वर चाहते हो कि तुम पहल करो। जो संसार की ओर दौड़ता है खुशी पाने के लिए, वो चारों दिशाओं से दुख प्राप्त करता है, पर जो परमात्मा की ओर चलता है सारा संसार उसका अनुसरण करता है। मेरे बच्चे, अब चयन तुम्हें करना होगा। तुम्हें अब किस दिशा में आगे बढ़ना है। चमकते हुए कंकड़ चाहिए या वास्तविकता में रतन चाहिए? कभी ना खत्म होने वाला आनंद चाहिए या एक पल में मिट जाने वाली खुशी चाहिए? जो खुशी और आनंद कभी खत्म नहीं होती, जिसका एक अंश तुम गहरी नींद में पा लेते हो, वो बस परमात्मा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज इसी क्षण ईश्वर के हो जाएं और कभी ना खत्म होने वाले सुख को अपना बना लीजिए। मेरे बच्चे, यदि तैयार हैं तो अंक 444 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ दिव्य घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिसके कारण तुम अपने व्यक्तित्व को और अच्छे से समझ पाओगे। जब तुम ईश्वर पर, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तब तुम उन पर कोई दोष नहीं लगा पाते हो। तुम परवाह नहीं करते हो कि तुम्हारे जीवन में सुखद बेला आ रही है या कठिन परिस्थितियां। इस प्रकार अब तुम्हारा समय भी दिव्य करवट लेने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारी ही बनाई गई एक चक्रव्यूह में तुम स्वयं ही फंसे हुए हो। कभी कभी तुम्हारा मन बहुत संकोचित होता है, छोटा हो जाता है। तुम्हारी कल्पना जो इतनी बड़ी है वो संकीर्ण होने लग जाती है। तुम घबराने लगते हो परिस्थितियों से और तुम मनुष्य से सहायता की उम्मीद भी कर बैठे हो। और जब तुम्हें सहायता नहीं मिलती, तुम्हारा मन छोटा हो जाता है, दुखी हो जाता है और तब तुम परमात्मा की शक्ति के शरण में आ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो। तुमने जिस जिस व्यक्ति का चयन किया है वो तुम्हारे लिए गलत साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव करना नहीं आता है तुम्हें, परंतु मेरे बच्चे, यही नियति है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। इसलिए अपने आप को सौंप दो परमपिता परमेश्वर के हाथों में। डिवाइन की शक्तियां हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। केवल अपने हृदय को थोड़ा शांत रखो, अपने मन को सुनने का प्रयास करो। एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए अंक 888 लिखें। विपत्ति के समय में खुद को खुद ही संभालो और देखो कैसे नई राह खुलती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा, इसलिए आगे बढ़ो
मेरी शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तैयार हैं तो यस लिखकर पुष्टि करें। मेरे प्रिय, एक शक्ति, एक ऊर्जा या कह लो स्वर्ग के एक देवदूत इस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। क्या तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ मिला या कुछ प्राप्त हुआ? तुमने अपने हृदय को बहुत बेचैन कर लिया है। हर वक्त तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। इसी कारण से तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। जिस दिन तुम अपनी समस्याओं के बारे में सोचना तुम बंद कर दोगे, उसी दिन से उन्नति के राह तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, हर दुखों का निवारण है यहाँ। हर दिशा के लिए एक मार्ग दिखाई जाती है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने विचारों को भी शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम विशेष हो किसी चीज के लिए और उस चीज में भी तुम्हें अंधकार नजर आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने आसपास के दिव्य आभा मंडल को आभास करने का प्रयास किया करो। ईश्वर जो तुम्हें अनुभूति दे रहे हैं, उसमें तुम हस्तक्षेप मत किया करो। तुम्हें जो अनुभव दिया जा रहा है उसे तुम अनुभव किया करो मेरे प्रिय। तभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देना आरंभ कर देगा। अचानक एक खुशखबरी प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 777 अवश्य ही लिखें। परमात्मा कहते हैं, तुमसे मेरे बच्चे, मैंने जो भेजा है तुम्हारे लिए उसे हंसते खेलते स्वीकार करो, क्योंकि अगली बार जो मैं भेजने वाला हूँ उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तुम्हारा साथ मैं दे रहा हूँ, फिर तुम्हें अपने भविष्य की चिंता क्यों होती रहती है? प्रतिदिन सच्चा और दिव्य मार्गदर्शन के लिए, प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन, संसाधन, सुख और अच्छा स्वास्थ्य मिलने जा रहा है। हर कदम एक ऊर्जा, रोशनी बनकर तुम्हें प्रकाशित कर रही है। क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो पुष्टि में यस अवश्य ही लिखें। स्वयं को और अपनी सभी चिंताएं उस परमेश्वर पर छोड़ दो। देखो कैसे तुम्हारी सभी उलझने एक एक करके सुलझने लग जाती है। 1176 मैं अपने दिव्य खुशियों के लिए अब पूरी तरह से तैयार हूँ। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।